पॉइंट P, S1, S2, बीच की दूरी D, ये थी आपकी X, ये वाला। इसमें एक और कर लो, T मोटाई की पट्टिका। T मोटाई की पट्टिका। पट्टिका की जगह पारदर्शी पन्नी ठीक रहेगा, पारदर्शी पन्नी। पारदर्शी पारदर्शी पन्नी, ट्रांसपेरेंट शीट। ये वाला बना लो आप, जल्दी से बनाओ इसको। अब देखो इसमें क्या होता है, डायग्राम से देखो। प्रकाश स्रोत S1 व S2 दोनों के बीच की दूरी D। प्रकाश स्रोत S1 S2 दोनों के बीच की दूरी D। यह है आपकी स्लिट, यह है आपकी स्क्रीन, पर्दा। स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी D, स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी D। पॉइंट O व P, O व P की दूरी, O व P के बीच की दूरी X। अब देखो यहाँ क्या होता है, प्रकाश स्रोत, एक प्रकाश स्रोत से दो प्रकाश की किरणें बनती है, एक प्रकाश स्रोत से दो प्रकाश स्रोत बनते हैं, दोनों कल्ला शब्द होंगे, एक ही प्रकाश से बन रहे हैं। एक किरण S1 से चलती है ये वाली, एक किरण S2 से चलती है, दोनों किरणें चलती हैं। यहाँ एक फ्रिंज बनती है, दीप्त फ्रिंज, चमकीली फ्रिंज। यदि S1 से जो किरण चल रही है, S1 से जो किरण निकल रही है या S1 से जो तरंग चल रही है, उस तरंग के पथ में एक म्यू अपवर्तनांक और T मोटाई की शीट रख दें। एक T मोटाई और म्यू अपवर्तनांक की शीट रख दें, म्यू अपवर्तनांक और T मोटाई की शीट रख दें, पारदर्शी पन्नी रख दें। तब क्या होगा, केंद्रीय फ्रिंज विस्थापित हो जाएगी। केंद्रीय फ्रिंज x दूरी पर विस्थापित हो जाएगी। केंद्रीय फ्रिंज x दूरी पर विस्थापित हो जाएगी। केंद्रीय फ्रिंज विस्थापित होगी तो पथांतर क्या होगा वो निकालेंगे। इसमें पथांतर इसमें निकालेंगे पथांतर, मतलब कितना पथ का अंतर आ गया। पहले यहाँ थी तब पथ कितना था, अब कितना अंतर आ गया। इसमें पहले तो थ्योरी लिख लो। थ्योरी लिख लो। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत या कला संबद्ध स्रोत कोहेरेंट
लाइट सोर्स S1 व S2 से निकलने वाली तरंगें बिंदु O पर अध्यारोपित होती हैं। बिंदु O पर चमकीली या दीप्त या ब्राइट चमकीली, दीप्त या ब्राइट फ्रिंज बनती है। चमकीली या ब्राइट बन गई। अब आता है इसमें, अब जो अपन जो फ्रिंज रखेंगे वो, यदि स्रोत S1 से निकलने वाली तरंग के पथ के मध्य म्यू अपवर्तनांक व टी मोटाई की पारदर्शी पन्नी शीट रख दे तो केंद्रीय फ्रिंज बिंदु O से बिंदु P पर x दूरी या ऐसे बोलो, बिंदु O से x दूरी पर, बिंदु O से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर विस्थापित हो जाती है। विस्थापित हो जाती है। अतः पथांतर ये नोट करो। नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। पथांतर क्या हो जाएगा? पथांतर हो जाएगा, ये वाला पथांतर हो जाएगा माध्यम में तय दूरी माइनस निर्वात में तय दूरी। निर्वात में कितनी दूरी तय करेगा?
ये मान लो इतनी दूरी है टी, तो निर्वात में दूरी तय करेगा टी, माध्यम रख दिया टी मोटाई का, तो दूरी होगी म्यू टी। तो लिखो पथांतर माध्यम में तय दूरी माइनस वायु में तय दूरी, माध्यम में तय दूरी माइनस वायु में तय दूरी। पथांतर हो गया। माध्यम में कितनी दूरी तय करता है, म्यू अपवर्तनांक है, टी मोटाई है तो म्यू टी, म्यू टी, और निर्वात में टी दूरी तय करेगा माइनस टी। ये हो गया पथांतर। पथांतर आ गया अपना, टी कॉमन ले लो, टी कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा म्यू माइनस 1 और टी। ये आ गया पथांतर। यहाँ तक नोट करो। अब संपोषी के लिए कितना होगा, विनाशी के लिए कितना होगा वो देखेंगे। हो गया यहाँ तक। दोबारा देखो, S1 S2 दो स्रोत हैं, दोनों से तरंग निकलती हैं, बिंदु O पर अध्यारोपित होती हैं, O पर चमकीली फ्रिंज बनती है। क्या हुआ, दो स्रोत हैं S1 S2, दोनों से तरंग निकली, तरंग एक माध्यम में जाएगी, एक माध्यम में जाने के बाद अध्यारोपित होगी, अध्यारोपित होगी तो P बिंदु पर बनेगा चमकीली फ्रिंज। अब जो S1 से तरंग निकल रही है उसके मार्ग में म्यू अपवर्तनांक और टी मोटाई की कोई पारदर्शी शीट रख देते हैं। S1 से जो तरंग निकल रही है, S1 से जो तरंग निकल रही है, इसके पथ के मध्य म्यू अपवर्तनांक व टी मोटाई की कोई पारदर्शी शीट रख देते हैं, तो जो केंद्रीय फ्रिंज थी बिंदु P पर विस्थापित हो जाती है, यानी केंद्रीय फ्रिंज x दूरी पर चली जाती है। x दूरी पर चली गई तो पथांतर अपने पास आया, ये पथांतर ही आ गया। इसमें लिख लो संपोषी व्यतिकरण के लिए और विनाशी व्यतिकरण के लिए। संपोषी व्यतिकरण संपोषी व्यतिकरण या केंद्रीय फ्रिंज, केंद्रीय फ्रिंज है x दूरी पर यानी P बिंदु पर चमकीली फ्रिंज के रूप में विस्थापित होने पर, चमकीली फ्रिंज के रूप में विस्थापित होने पर पथांतर आएगा अपना म्यू माइनस 1 टी इज इक्वल टू, इसमें कितना आता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, इज इक्वल टू ये होता है संपोषी में एन लेमड़ा। ये हो गया अपना मोस्ट यहाँ से दूरी निकाल लो
कितनी दूरी पर विस्थापित हुई, फ्रिंज क्रमांक निकाल लो, कौन सी फ्रिंज क्रमांक है, या फ्रिंजों की संख्या और विस्थापित दूरी। फ्रिंजों की संख्या, x का मान, x इज इक्वल टू ये d इधर चला जाएगा अपॉन d, ये आ गया फ्रिंजों की संख्या, सॉरी विस्थापित दूरी। अब फ्रिंजों की संख्या आएगी विस्थापित दूरी, सॉरी एक मिनट, ये x तो क्या है, विस्थापित दूरी, विस्थापित दूरी x आ गई, फ्रिंजों की संख्या फ्रिंजों की संख्या आ गई अपनी म्यू माइनस 1t अपॉन लेमड़ा, ये आ गया आपका n। ये आ गया फ्रिंजों की संख्या आ गई आपका और विस्थापित दूरी आ गई, यहाँ तक नोट करो। सेम विनाशी व्यतिकरण के लिए या पथांतर हो जाएगा, इसमें पथांतर हो जाएगा। पहले तो अपने आ रहा था म्यू ये आ रहा था, कितना होता है एक्स डी अपॉन डी इज इक्वल टू विनाशी में आता है, ये आ रहा था। यहाँ से विस्थापित दूरी x का मान आया था आपका टू एन प्लस 1 लेमडा डी और 2d। विस्थापित दूरी आ गई। इसके बाद आ गया आपका विस्थापित दूरी और फ्रिंज अंतराल, फ्रिंज क्रमांक। n का मान आ गया, यहाँ से n का मान निकाल लो, ये हो जाएगा 2t म्यू माइनस 1
2t म्यू माइनस 1 लेमड़ा माइनस 1 और 2 ये 1/2 यहाँ से ये निकालेंगे। ये आ गया फ्रिंज अंतराल। इसको इतना करके छोड़ दो आप तो। फ्रिंज अंतराल n किन किन से निकलेगा? n निकलेगा एक तो इससे 2n+1 λ/2 इज इक्वल टू t म्यू माइनस 1। यहाँ से ये हो गया फ्रिंज विस्थापन आ गया संपोषी व्यतिकरण के लिए और विनाशी व्यतिकरण के लिए। इसको नोट करो। नोट करो इसको। इसके बाद देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल हैं, वो न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें लिखो न्यूमेरिकल find the distance between two slit which forms of fringe of width 1 mm 1 mm on screen placed at वन एम डिस्टेंस when wavelength light is 5000 एंगस्ट्रॉम when wavelength of light is 5000 एंगस्ट्रॉम। देखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, दो स्लिटों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट ये तो ज्ञात करना है। फ्रिंजेज ऑफ विड्थ, फ्रिंजों की चौड़ाई बीटा का मान दे रखा है 1 mm। डिस्टेंस दे रखी है ये वाली, डी का मान दे रखा है और ये आपका लेमड़ा दे रखा है। पूछा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, डी का मान पूछा है। निकाल देखे कितना आता है, निकालो। बी होता है लेमड़ा, सॉरी एक तो होता है अपना पथांतर, बीटा वाला फॉर्मूला जो बीटा होता है लेमड़ा d/d, जहाँ बीटा है
1 mm लेमड़ा है, 5000 एंगस्ट्रॉम। डी का मान है 1 मीटर और डी का मान पूछा है। करो इसको। चेंज कर लो। mm 10⁻³ या 1 × 10⁻³ मीटर, ये हो गया 5 × 10⁻⁷ मीटर, ये हो गया 1 मीटर। पुट कर लो। डी का मान हो जाएगा λD/β। यहाँ से डी हो जाएगा, यहाँ से डी हो जाएगा 5 × 10⁻⁷ × 1 और बीटा का मान 1 × 10⁻³ डी का मान हो जाएगा 5 × 10⁻⁷ × 10⁻+3 5 × 10⁻⁴ मीटर। ये मान आ गया 5 × 10⁻⁴, यानी पॉइंट ये हो गया आपका, ये हो गया 0.5 mm, 0.5 mm। नोट करो इसको। एक क्वेश्चन और कर लो इसके बाद। दूसरा क्वेश्चन है, एक कला संबद्ध प्रकाश स्रोत जिसकी तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। एक कला संबद्ध प्रकाश स्रोत है जिसकी तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, के सामने एक कांच की प्लेट रखने पर, के सामने एक कांच की प्लेट रखने पर केंद्रीय फ्रिंज विस्थापित होती है। केंद्रीय फ्रिंज या केंद्रीय चमकीली फ्रिंज पांच चमकीली फ्रिंजों पर खिसक जाती है। 5 चमकीली फ्रिंजों पर खिसक जाती है। खिसक जाती है। कांच की प्लेट की मोटाई ज्ञात कीजिए। कांच की प्लेट की मोटाई ज्ञात कीजिए। मोटाई ज्ञात कीजिए। कांच के लिए होता है म्यू का मान 1.5। कांच के लिए म्यू का मान 1.5 होता है। तो ज्ञात करो। देखें, पहले तो ये बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा।
फॉर्मूला अपना वही फ्रिंज विस्थापन का, उसमें लिखो इसमें लिखो आप इसमें लिखो एनवी दीप्त फ्रिंज की स्थिति पर पथांतर, एनवी दीप्त फ्रिंज की स्थिति पर पथांतर ये होता है लेमडा इज इक्वल टू एन लेमडा बाई 2। एक तो ये याद रखना। दूसरा, टी मोटाई की कांच की प्लेट रखने पर, कांच की प्लेट रखने पर, कांच की प्लेट रखने पर पथांतर, या टी मोटाई की कांच की प्लेट रखने पर पथांतर, रखने पर पथांतर, टी मोटाई की छड़ रख दे या टी मोटाई की सीट रख दे तो पथांतर कितना होता है? पथांतर होता है टी म्यू माइनस 1। यहाँ से अपना फॉर्मूला जाएगा एन लेमडा बाई 2 टी म्यू माइनस 1। यहाँ से टी का मान पूछा है तो टी का मान कितना हो जाएगा? 2 लेमडा टी का मान हो जाएगा अपना एन लेमडा म्यू माइनस 1 2 टी का मान हो गया, एन का मान दे रखा है यहाँ पर 5 लेमडा का मान है 6000 एंगस्ट्रॉम या 6 × 10⁻³ मीटर, ये वाला। और दे रखा है म्यू का मान है अपना 1.5। सोल्व कर लो इसको सोल्व किया तो कितना जाएगा? 5 × 6 × 10⁻⁷, यहाँ 10⁻⁷ आएगा, 10⁻⁷। 1.5 में से 1 गया इंटू 0.5/2। इसको सोल्व कर लो, आपके पास टी का मान आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो टी का मान आ जाएगा एक मिनट, यहाँ देखो ना, यहाँ अपन ने एन लेमडा म्यू माइनस 1 ये आ जाएगा यहाँ पर। टी का मान आ जाएगा एन लेमडा 2 म्यू माइनस 1। यहाँ पर ये मान पुट कर दो, पुट करने पर आ गया एन का मान आपका 5, लेमडा का मान 6 × 10⁻⁷, 2 × 0.5। सोल्व किया तो 3 माइक्रोमीटर टी का मान ये आ गया आंसर। नोट करो इस क्वेश्चन को। ये आपका
यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। जो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो कंप्लीट हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं। इसको कंप्लीट करना, सबसे पहले थ्योरी, उसके बाद इसमें निकालते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस संपोषी विनाशी के लिए फ्रिंज चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। इसमें यहाँ तक कर लेना इसको।